नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ चुके हैं एक ऐसे मंदिर जो कि हरिद्वार में स्थित है और जिसे भोलेनाथ की ससुराल के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आ चुके हैं दक्ष प्रजापति मंदिर यानी कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर की अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ हरिद्वार में दर्शन के लिए आते हैं वो कभी भी दक्षेश्वर मंदिर में दर्शन के बिना नहीं जाते। तो आइए आपको कराते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। अभी हम मौजूद है गंगा घाट पे, जो कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पीछे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ गंगा जी से जल भरकर वहाँ जलाभिषेक करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भी श्रद्धालु वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे गंगा जी में आचमन करने, यहाँ गंगा जी को प्रणाम करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो अब हम भी करते हैं यहाँ से प्रणाम और इसके बाद आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। है मंदिर के बाहर, ये मेरे पीछे जो आप रास्ता देख सकते हैं यही रास्ते से आप अंदर जाते हैं और मंदिर में जो मेन गर्भगृह है वहाँ पर भगवान के दर्शन करते हैं। ये अपने आप में बहुत विशेष मंदिर इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है यहाँ भगवान शिव की ससुराल है, माता सती का मायका यहाँ माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव को दक्ष ने अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तब दुखी होकर सती ने अपनी क्रोधाग्नि में यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने यहाँ पे वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने वीरभद्र ने दक्ष का यहाँ पे वध कर दिया। उसके बाद दक्ष के क्षमा याचना मांगने पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान फिर से दिया और उनके सिर पे कहा जाता है मनुष्य के सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। अभी जब हम अंदर शिवलिंग के दर्शन करेंगे तो इस शिवलिंग के बारे में खास बात ये पता चली है कि ये जो शिवलिंग है ये ऊपर से खाली है, मतलब इसमें डोम शेप नहीं है। आप देखेंगे तो ये अंदर से आपको हॉलो दिखाई देगा। यही इस शिवलिंग की मुख्य विशेषता है। और जब भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि पूरे श्रावण मास में मैं यहीं कनखल में निवास करूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आके सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके मन से कहीं ना कहीं जो मृत्यु का डर होता है वो निकल जाता है। ये मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन मंदिर है। अभी हम खड़े हैं मुख्य मंदिर के अंदर, जो रास्ता जाता है उस पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यज्ञ कुंड दिखेगा, एक हवन कुंड दिख रहा होगा। ये कहा जाता है कि ये वही यज्ञ कुंड है जहाँ पे देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे। आशुतोष भगवान शिव की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे राजा दक्ष प्रजापति। उनकी कन्या थी भगवती सती। जगदम्बा के रूप में उसका अवतरण हुआ और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। तो ये कनखल जो राजधानी है राजा दक्ष की, ये सती का जन्म स्थान भी है। और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा विष्णु भृगु जी के आचार्यत्व में, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जैसे ही भगवती सती को ये मालूम हुआ उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हमें अपने रिश्तेदारी में, आज की भाषा में अगर हम कहें तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, उसमें अपमान होता है। लेकिन भगवती सती ने हठ किया कि नहीं, चलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम जा सकती हो देवी, मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है। तो भगवती सती अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ आई। आकर के जैसे उन्होंने सभा मंडप में प्रवेश किया तो राजा दक्ष के द्वारा जो संवाद चल रहा था उसमें भगवान शिव के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करके अट्ठास यानी मजाक किया जा रहा था। उसको देख करके भगवती सती ने विरोध किया, लेकिन राजा दक्ष ने उसको रोका नहीं। और सभी ऋषि, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहाँ थे,
किसी ने कुछ नहीं कहा तो भगवती सती ने आवेश में आकर के और उस हवन कुंड में अपने पंचभौतिक शरीर का आहुति दिया। जैसे ही अग्नि में प्रवेश हुआ और भगवान की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सिर से एक जटा को निकाला, जटा को उखाड़ के पृथ्वी पर पटका और जैसे ही भगवान शिव का जो क्रोध था उसका संपूर्ण स्वरूप में वीरभद्र नाम से एक भगवान शिव पैदा हुए, जिसको कहते हैं शंकर का स्वयं क्रोध था वो। और वीरभद्र को उन्होंने आदेश दिया कि इस प्रकार से एक राजा दक्ष हैं, दुष्ट हैं, जिन्होंने इस प्रकार से भगवती सती के साथ में अन्याय किया है, वो यज्ञ कर रहे हैं हरिद्वार में। वहाँ जा कर के आप उस समय, क्योंकि कनखल का ही उल्लेख आता है, हरिद्वार शब्द का उल्लेख नहीं आता शास्त्रों में, क्योंकि हरिद्वार का जो पूरा नाम है वो मायापुरी है, 7 पुरियों में एक है मायापुरी। क्योंकि हरिद्वार बाद में नाम पड़ा है हरिद्वार और हरद्वार। हर मतलब भगवान शिव का द्वार, हरि यानी विष्णु का द्वार, यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी जब हम जाते हैं तो उसका मुख्य द्वार है ये। मूल नाम है कनखल, कनखल का ही उल्लेख शास्त्रों में आता है। तो वीरभद्र ने आकर के उस यज्ञ को विध्वंस किया, ब्रह्मा विष्णु सब चले गए, राजा दक्ष का सिर छेदन किया त्रिशूल के द्वारा और हवन कुंड में डाल दिया और उस अधजले शरीर को बाहर निकाला। भगवान शिव ने स्वयं सारी शक्ति उसमें अपनी समाहित करके और भूमंडल पर उन्होंने विचरण शुरू किया। शिव ने बहुत से देवता और सारी पृथ्वी कंपायमान हुई। भगवान विष्णु के बार बार प्रार्थना के बाद भी जब वो क्रोध शांत नहीं हुआ शिव का, तो सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने उस सती के अधजले शरीर का छेदन शुरू किया कि जब तक ये शरीर शिव के साथ में रहेगा तो वो ममत्व के भांति आवेग और क्रोध और ममता और प्रेम की भावना से ये भगवान शिव की जो दशा है ये सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि संहार का जो ड्यूटी है शिव जी का है, जहाँ जहाँ जो अंग गिरे वहाँ सिद्ध शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जो 52 सिद्ध पीठ हैं हमारी, जो वर्तमान में लगभग 48 भारत में, एक श्रीलंका में, 2 बांग्लादेश और 1 पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से 52 जगह पर सती का जो अंग गिरा, जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी, जीवा, दाहिनी उंगली, बायां पैर, जहाँ जहाँ जो अंग गिरे उसी नाम से विंध्याचली, अलोप शंकरी, माया देवी, अनेकों देवियों के मंदिर बने। उसके बाद भगवान का क्रोध शांत हुआ। विष्णु जी के प्रार्थना के बाद भगवान ने शांति से उन्हें कहा जैसा आप चाहें। उन्होंने कहा वो राजा दक्ष जो है आपके ससुर हैं और उनके शरीर को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। भगवान शिव यहाँ आते हैं, आकर के देखते हैं तो वो जो सिर था राजा दक्ष का, क्योंकि हवन कुंड में वीरभद्र ने उसको समाहित किया था, वो जल चुका था। तो तात्कालिक रूप से एक बकरे का सिर काट करके उसकी बलि दी गई और उसको जोड़ा गया। यानी संसार का सबसे पहला अगर हम सर्जन किसी को माने तो भगवान शिव ही है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने ससुर का सर्जन यानी सर्जरी किया और एक विजातीय जीव का सिर जोड़ करके उनको जीवित किया। तो राजा दक्ष ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि स्वरूप भी तुम्हारा ही रहेगा, नाम भी तुम्हारा ही रहेगा, शक्ति मेरी रहेगी और मैं पूरा श्रावण मास यहाँ आपके साथ में रहूँगा। तब से ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है। तो इस मंदिर का जो नाम है वो है दक्षेश्वर महादेव। दक्ष के ईश्वर यानी भगवान शिव को राजा दक्ष ने फिर ईश्वर के रूप में माना, तो वही उसका एक शिवलिंग का जो विग्रह है प्राकृतिक। संसार के जितने भी विग्रह हैं शिव के वो आकाशमुखी हैं और ये जो शिवलिंग है ये ऐसा है जैसे हमारा गला शरीर से अलग हो जाता है, उसकी जो आकृति है उसी आकृति का शिवलिंग है। तो आज भी ये पौराणिक मान्यता है। अभी हम मुख्य मंदिर में जो शिवलिंग है उनके दर्शन कर चुके हैं। अभी हम खड़े हैं दश महाविद्या मंदिर में। ये कहा जाता है कि जो तंत्र विद्या में देवी के 10 स्वरूप हैं उनका वर्णन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे छिन्न मस्ता देवी का स्वरूप है, काली देवी का है, तारा देवी का है, मातंगी देवी का है, षोडशी देवी का है, त्रिपुर सुंदरी का है। तो ऐसे माता के जो 10 रूप हैं उन सभी के स्वरूप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उनके नाम के साथ साथ आपको उनका जो एक मंत्राक्षर होता है, हर देवी का मंत्राक्षर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा और बहुत सुंदर यहाँ पे मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी देवी की। जो देवी का एकदम जो दिव्य स्वरूप है, आपको इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत शांति और दिव्यता की अनुभूति होगी। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये। अभी हम खड़े हैं
इच्छाप्रद हनुमान मंदिर के बाहर यहाँ पे आपको गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और काल भैरव तीनों की मूर्ति एक साथ दिखाई देगी, पर ये मुख्यतः हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का नाम इच्छाप्रद हनुमान मंदिर इसलिए भी है कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी कोई भी मनोकामना लेके यहाँ आता है, हनुमान जी के अनुकंपा से उसकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। और यहाँ पे आपको जो दिखाई देंगे एक बाबा दिखाई देंगे, पंडित जी हैं जो कि मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बोलते नहीं हैं। उन्हें जो कुछ भी बात किसी को बतानी होती है या कुछ भी पूछना होता है, वो उनके पास एक स्लेट होती है, वो उस पे स्लेट के पे लिख के अपनी बात कहते हैं। और इसके बाद अब हम मिलते हैं कुछ श्रद्धालुओं से और उनसे करते हैं बात। आइए मेरे साथ। अभी हमारे साथ मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं कुछ श्रद्धालु, तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें दर्शन करके कैसा लगा और इस मंदिर का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम? सपना सैनी। तो आप ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ की निवासी हैं या कहीं और से आई हैं? मैं हरिद्वार की निवासी हूँ, कनखल में ही रहती हूँ हरिद्वार में। और यहाँ पे हम लोग शुरू से ही आते हैं दक्ष मंदिर पे। दक्ष प्रजापति का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है। इनको दक्ष प्रजापति के नाम से जाना जाता है, जो कि माता सती जी के पिता थे। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पे बहुत दूर दूर से सारे श्रद्धालु लोग आते हैं। कांवड़ियाँ आता है इतनी दूर दूर से, हर की पौड़ी से जल लेके भगवान शिव जी के यहाँ चरणों में चढ़ाकर वो अपने घर वापस जाते हैं। और हम लोग भी हमेशा यहाँ पे हर सोमवार पूरा सावन यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, और सभी यात्री लोग भी यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे पूरे सावन मास में भगवान शिव जी पूरे 1 महीना यहाँ पर निवास करते हैं। ये यहाँ की प्राचीन प्रथा है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा नाम है शिल्पा बजाज और मैं यहाँ पर शादी होके आई हूँ, जैसे कि सती माता आई थी। कहा जाता है कि ये दक्ष मंदिर दक्षेश्वर महादेव नाम इसलिए पड़ा, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष और माता सती के पिता थे दक्ष। तो यहाँ सबसे पहला पाणी ग्रहण हुआ था। पाणी ग्रहण का मीन्स है शादी जी, है ना। सती माता और उनका विवाह यहाँ किया गया था जी। तो उसके बाद यज्ञ कराया गया एक दक्ष के द्वारा जी, जो राजा दक्ष ने पर शिव जी को नहीं बुलाया। इससे माता सती क्रोधित हो गई और उन्होंने अपना देह त्याग दिया यहीं के हवन कुंड में जी। तो इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है और पूरा 1 महीना तो यहीं निवास करते हैं शिव जी, जो हम भी दर्शन करने आते हैं और बाकी सब भी आते हैं यार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, और यही इस मंदिर की विशेषता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जैसे कांवड़िए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनके लिए भी तरह तरह की दुकानें, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं कि जिससे उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, खाने से संबंधित परेशानी ना हो या उनको किसी भी तरह की थकान ना हो। तो आइए चलते हैं आगे। अभी हम मंदिर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल दिखाई दे रही होगी। वो चहल पहल इस कारण से कि यहाँ पे सावन के महीने में सोमवार की स्पेशल मार्केट लगती है, जो कि केवल सावन में ही लगती है, जिसमें आप तरह तरह का सामान देख सकते हैं। आपको बच्चों के खिलौने मिलेंगे, महिलाओं के श्रृंगार का सामान मिलेगा, इसके अलावा तरह तरह के आपको डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पे दिखेंगे। तो ये मार्केट ऐसा है कि छोटा मोटा सामान आप यहाँ से खरीद सकते हैं और चाहे तो प्रसाद या एक याद के रूप में अपने साथ आप सामान यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये मार्केट अपने आप में आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं ये किस तरीके का मार्केट है। आज हम उम्मीद करते हैं आपको ये मंदिर दर्शन का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपना प्यार कमेंट सेक्शन में यूं ही बनाए रखिए। फिर आपको कराएंगे किसी और मंदिर के दर्शन, तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।